थेल्स परी में पूछता है 5 अंक का और उस पर 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा। मतलब मिला जुला के कहा जाए तो 10 से 12 नंबर इस सिर्फ थेल्स परी में उसका विलोम से पूछेगा, याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन डबल कर दिया है तो आप मतलब कि जो पूछना था एक वो पूछ देता है 2 को। अब 2 में से अगर दोनों जान रहे हैं दोनों बनाइए, तो एक जान रहे हैं तो एक बनाइए, समझ रहे हैं। 50 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना है। इसलिए थेल्स परियों को याद रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज, एगो त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना दिए है ना। कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में को भुजा 3 भुजा, तो कोई एक भुजा के समांतर का मतलब समझती है कि जैसे खींचा है उसी टाइप से खींचना। तो एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजा पर एक रेखा खींचेंगे, एक भुजा के समांतर। तो इसके समांतर हम खींच रहे हैं एगो भुजा, अन्य 2 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा में एक भुजा के समांतर, इसके समांतर 2 भुजा पर हम एक रेखा खींच रहे हैं। ठीक, खींच दिए, इसके समांतर है। समांतर के मतलब दो रेखा के बीच की दूरी समान होना चाहिए, है ना। जितना यहाँ पर होगा उतने यहाँ पर, उतने यहाँ पर, उतने वहां पर, तभी दोनों रेखा समांतर होगा। दोनों रेखा के बीच की दूरी समान है। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिए, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिए। तो ये दोनों भुजा को, ये जो रेखा है, इस दोनों भुजा को एक अनुपात में बांटती है। अर्थात इतना अनुपात माने बटा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। कोई दिक्कत? डी और ई, कोई दिक्कत? अब क्या करना है आपको, पहले इतना लिख लीजिए, इतना लिखने है, इतना समझ लीजिए। अब हम इसके बारे में लिखाएंगे जिसको हम लोग विशेष प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष प्रतिक्रिया। विशेष प्रतिक्रिया, कहीं कहीं साधारण प्रतिक्रिया भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? तो विशेष प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि इस चित्र के बारे में लिखना। जैसे हम लिखेंगे ऐसा नहीं कि वैसे ही बहु लिखना है। आपको जो समझ में आए कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जो BC के समांतर AB और AC पर DE एक रेखा खींचा जो D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तो आप सोचिए कैसे इसको लिखना है। चित्र के बारे में कैसे इस चित्र के बारे में लिखना है आप जानिए, है ना। विशेष प्रतिक्रिया मतलब ये होता है कि जो किताब में लिखा हुआ वही नहीं लिखना है, जो किताब में लिखा हुआ वह खाली ही नहीं है लिखना है ना। तो माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा, देखिए एक रेखा D और E देना रहा है पूरा, D और E खींचा, जो भुजा AB तथा AC को कर्म सा
कर्म सबने लगातार पहले किसका चर्चा किए हैं? AB। तो AB के कहां पर काटा है? D। और AC के कहां पर काटा है? E। बिंदु पर प्रति काटती है, बिंदु पर काटती है। कोई दिक्कत है? विशेष प्रतिज्ञा लिखे हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर, इसके समांतर नहीं खींचे हैं, BC के समांतर DE एक रेखा खींचा जो AB के और AC के D और क्रमशः D और E बिंदु पर काटती है। आप ऐसे नहीं लिख के, माना कि ABC एक त्रिभुज है जो BC के समांतर DE रेखा AB के D बिंदु पर और AC के E बिंदु पर काटती है। अर्थात जब E इसका समांतर है तो BC समांतर DE होगा ना? पहले इसमें बता दिए हैं कि BC का समांतर ही खींचे, तो इसका ही समांतर है। कोई दिक्कत नहीं। साबित क्या करना है? साबित करना है। साबित क्या करना है कि इसके समांतर जो ये रेखा खींचे थे इसको एक समान अनुपात में बांट दिए। समान अनुपात का मतलब बराबर अनुपात में, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC। याद रखिएगा, यही याद रखिएगा कि इस ई दोनों समानता, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, बस ये दिमाग में रखने हैं। अगर ये दिमाग में आ गया तो सब हिसाब सोल्व हो जाएगा। की बोले ई समांतर ई, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, यह थेल्स परिमेय है ना? यही आपको लाना है। तो ये त्रिभुज था, तो त्रिभुज है तो त्रिभुज के ही गुण से हम चलेंगे। तो त्रिभुज के गुण क्या बताता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या? 1/2 आधार गुना ऊंचाई का चर्चा है इसमें। तो अपना मन से हम अपनी सुविधा के अनुसार ऊंचाई दर्शाएंगे इसमें, जिसको हम लोग रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? रचना है ना? D से D से ई तो ये DN और E से DM, D से D, सॉरी पहले M क्या आता है? DM और E से EN लंब खींचे। क्या किए? याद रखिएगा, इस रचना कर रहे हैं तो रचना करने के लिए इसको डॉट डॉट से दर्शाना है ना? कोई भी रचना वाला चीज काल्पनिक जब अपना मन से खींचते हैं ना तो उसको कैसे दर्शाते हैं? डॉट डॉट से दर्शाते हैं। देखिए उसको अपनी आ रहा है, सुस्ती हो गया, लड़की है, एक्टिव होकर देखो इधर, बहुत करामत वाला चीज है ये, करंट है, एकदम करंट चीज है ये। ठीक, D से DM और E से EM। तो D से DM केकरा पर लंब लिए? AC पर। तो DM लंब AC तथा EN लंब। कोई एकदम दिक्कत? लंब इस काहे लिए? कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुना ऊंचाई, जगरा पर लंब खड़ा रहता है वह आधार होता है। की होता है? आधार होता है। कोई दिक्कत? तथा ये तो चतुर्भुज ने है, तो इसको भी की बनाना? त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज प्रश्न में त्रिभुज ने कहा रहा है। D को C से तथा B को E से मिलाया। इसलिए बोल रहे थे कि पहले देख लीजिए एक बार, है ना? ये अपना मन से किए, अपना सुविधा के लिए इसका यूज करेंगे हम, है ना? इसलिए ये अपना मन से हम किए हैं। कोई दिक्कत? कौन सी? D से DM लंब AC, E से EN लंब AB, D को C से और B को
ई से मिलाया तो मिला दीजिए, मिला दिए ना, डी को सी से और बी को ई को मिलाए। तब की बोले थे इसको जब भी लिखना है तो डॉट डॉट से लिखना है बाबू, रचना करना है। रचना आपका हो गया। अब हम आपको प्रमाण करते हैं, मतलब प्रमाण का मतलब अब साबित करेंगे कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC कैसे आएगा, कैसे आएगा। तो एकाएक की त्रिभुज से चलिए, ऊपर में दो को ऊंचाई लिए हैं तो हम यह साइड से चलते हैं कि AD बटा DB लाना, तो कनेक्ट चलेंगे, ई साइड से चलेंगे तो क्या त्रिभुज ADE में है ना, ADE में जब आधार किसको मानेंगे, जगह पर लग रहा था बताए थे तो EN लंब केकरा पर है, AB पर तो AB बोलो या AD बोलो, कहा कि त्रिभुज इसी से नहीं चल रहे हैं तो AD आधार AD तथा ऊंचाई EN है ना, ऊंचाई EN, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल की होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2। देखिए उसमें आ रहा है, हाँ यहाँ तक आ रहा है, इसका नीचे भी है, आ जाएगा। चलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या माने हैं AB, ऊंचाई क्या माने हैं EN, समीकरण समीकरण आ जाएगा नीचे। अब जब ई साइड से चले हैं तो इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे त्रिभुज BDE से ई में, त्रिभुज BDE में इसमें चल रहे हैं, तो दिक्कत जब एक ग्राम आधार की हो जाएगा DB तथा ऊंचाई पूरा, अगर किसी भुजा पर ऊंचाई है तो समझो पूरे पर ऊंचाई है तो ऊंचाई हो जाएगा हमारा EN, ऊंचाई EN, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार क्या हो गया, आधार क्या हो गया BB और ऊंचाई EN। समीकरण एक चीज समझा रहे हैं आपको, समझिए बलजबरी समझा रहे हैं, बलजबरी वाला चीज सिद्ध करने वाला आंसर हमारे सामने रहता है, सिद्ध करने वाला आंसर हमारे सामने। समीकरण 1 में किया है AB होगा, त्रिभुज ADB इतने से चल रहे हैं तो आधार हो जाएगा AD, हो जाएगा AD है ना। समीकरण में की 1 में किया है AD, तो समीकरण 2 में की लाना BD, तो AD और BD सिर्फ सिद्ध करने में है, EN सब दर्शाया है इसमें 1/2 दर्शाया है नहीं है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर 1 में EN आ गया तो 2 में भी क्या रखेंगे ऊंचाई को EN में, तब ने समीकरण 1 और 2 से भागा देंगे तो EN की हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ क्या है, हाँ समीकरण 1 जारी को करना है 1/2 नीचे 1/2 कर दिया, 1/2 समीकरण 1 भागा 2 से त्रिभुज 1 में किसका था ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं 1/2
गुना EN, 1/2 DB गुना EN, EN 1/2 1 बटा बराबर AD बटा DB। समीकरण 3 है, समीकरण 3 समझ में आया। समीकरण 1 में ऊंचाई EN लिए, समीकरण 2 में ऊंचाई की लेना है EN का है कि हमको लाना है सिर्फ कौन चीज AD बटा DB। तो दोनों जगह सेम रहेगा तब ना कटेगा। तो जैसे ई साइड लिए उसे अब उस साइड से चलेंगे। अगर ई साइड ऊंचाई EN लिए तो उस साइड ऊंचाई की लेंगे DM लेंगे ना। दोनों में समीकरण ऊपर का त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी बात समझ लो ना। बलबड़ी बनाऊंगा तो कॉन्सेप्ट से तो बतेगा कि है कि अगर किसी भी रेखा पर अगर ऊंचाई दिया हुआ समझिए पूरी रेखा पर का ऊंचाई वही होगा, ऊंचाई वही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक देख लीजिए एक बार बढ़िया से। 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कनेक्ट चले थे इस साइड से नहीं, अब से उस साइड से चल रहे हैं। त्रिभुज AD में आपको अगर सर दो बार लीजिएगा। क्यों नहीं लेंगे 2 बार? क्योंकि शुद्ध एगो सिद्ध करना, एगो में सिद्ध करना था AD और बराबर के उस साइड सिद्ध करना कौन सी AE। तो AD भी ये त्रिभुजवा में ऊपरले में और AE भी एकरे में, इसलिए हमको 2 बार लेना पड़ रहा है ना। में जब आधार जगह पर लंब की होगा आधार DM जगह पर है AE पर तथा ऊंचाई DM है, वो दोनों में है लिख दीजिएगा। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल की होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार मेरा क्या है AE, ऊंचाई DM। समीकरण 4। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि अगला में ऊंचाई भी की लेंगे DM, क्योंकि DM कटना चाहिए, क्योंकि सिद्ध करने में की लाना है AD बटा DB और AE बटा EC, AE बटा EC साइड में लिखिए क्या कि देखते रहेंगे इसको की करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर तो वो है, सिद्ध करे में आंसर सामने रहता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए त्रिभुज CED या ECD में जब आधार देखो समीकरण 1 में क्या आया, 4 में क्या आया AE आ गया ECD ने चलेंगे, B का इधर चलेंगे, ई त्रिभुज ने चलेंगे ECD त्रिभुज ने चला रहा। देखो क्या ला दिए थे समीकरण 4 में AE आ गया, की लाना ECD। तो जब आधार EC तथा ऊंचाई नहीं बोलेंगे, ऊंचाई की होगा हाँ है, तो त्रिभुज ECG का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार की हो गया EC ऊंचाई DM। समीकरण 5। DM समीकरण 4/5 से इस साइड और तेरी से खड़ा भागेगा नहीं ने समझिए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल भाग है त्रिभुज त्रिभुज ECD
निकाले हैं 1/2 AE गुना DM 1/2 EC गुना जब 1/2 यदि समझता है पहले बराबर के इस साइड वाला भागा पड़ेगा। जब बराबर के इस साइड वाला लिख देंगे तब बराबर के उस साइड वाला जाएंगे। तो समीकरण 4 में बराबर के इस साइड भी लिखा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो बराबर के इस साइड चले तो समीकरण 5 में भी बराबर के इस साइड चलेंगे। तो समीकरण 5 में बराबर के इस साइड की है EC, तो वह लिखे। अब बराबर के उस साइड जाएंगे तो ये वाला लिखे। अब एक तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ये वाला लिखे 1/2 DM किया गया समीकरण यहाँ पर उतार देते समीकरण 6 यहाँ पर उतार देते हैं दिखने के लिए। कौन सी है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD है ना, ECD का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। समीकरण कितना था है ना। हमको लाना क्या है बाबू AD बटा DB AE बटा EC AD बटा DB AE बटा EC इतने लाना है इतने ने, मगर इसके साथ ई फालतू आया हुआ है, इसके साथ ई फालतू आया, इन दोनों को खत्म करना है हमको, क्योंकि सिर्फ लाना है हमको ये दोनों क्षेत्रफल सिद्ध करने में क्षेत्रफल दर्शाया हुआ था नहीं था, तो इन दोनों को खत्म कैसे करना है। देखिए इस काटे बराबर रहेगा तब नहीं कटेगा। एक ऊपर में की लिखा है AD, एक ऊपर में की लिखा है AD खत्म हो जाएगा ना, मगर नीचे बराबर रहेगा तब तो। एक नीचे में है DB का क्षेत्रफल, यहाँ लिखा है ECD का क्षेत्रफल, दोनों अलग ने है, दोनों अलग है कि नहीं। और देखो ने क्या कटा दिए रे, समझ जाएगा रे। चलिए दिया। अब कहने जो कर रहे हैं किस कौन लफड़ा को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, ई वाला लफड़ा को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। आई दोनों लफड़ा में ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला बराबर करना है, नीचे वाला बराबर करना। अब नीचे वाला बराबर करे नहीं, जो इतना कर रहे हैं लफड़ा नीचे वाला बराबर ले कर रहे हैं। चूंकि BC समांतर दिया हुआ प्रश्न में दे लेता किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो रेखा खींचे गए इसके समांतर खींचे थे, ये समांतर है ना। अब देखिएगा ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आइए चित्र भी आइएगा, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दोनों समांतर के बीच में है नहीं है, ये दोनों ई वाला ये दोनों के बीच में नहीं है, एक वो ई वाला तो है ये ना है, आए वो ई वाला है ना। तो ये दोनों जो है ये दोनों के बीच में है, तो दो समांतर रेखा के बीच का क्षेत्रफल क्यों हुआ है बराबर, क्यों हुआ है बराबर। एक चीज बताएं, दूसरा चीज ये दोनों त्रिभुज के देखिए आधार मतलब एक भुजा एक समान है। देखिए BD कौन दोहरे पे देख लीजिए ध्यान से, कौन दोहरे लिए D ये दोनों में आ रहे आप लेकिन नहीं आ रहे, ये दोनों का आधार D है कि नहीं, ये दोनों में D आ रहे, बस ये है यहाँ पर लिख देना है कि आधार D, आधार जो है D पर दो त्रिभुज कौन सी BDE तथा त्रिभुज ECD है ना, ये दोनों त्रिभुज के आधार D है ना, अब दोनों समांतर रेखा के बीच
क्षेत्रफल की होगा बराबर होगा, की होगा बराबर होगा। हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, रेखाओं के बीच दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? फिर से समझिए ये बात। ये लफड़ा का क्या करेंगे पता है ना? बता दिया, लफड़ा बता दिए थे ना। अगर दो त्रिभुज का आधार एक हो और दोनों त्रिभुज एक समांतर रेखा के बीच हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। क्या होगा? इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? और जब ये दोनों त्रिभुज बराबर है तो एकर बदली ई वाला या एकर बदली वाला नहीं लिख सको ये। एकर जगह पर ई लिख दीजिए या एकर जगह पर ई लिख दे, कोई दिक्कत? समीकरण लास्ट में कर दे 6 में, समीकरण 6 में त्रिभुज ECD का मान कौन सी है? लेकिन छोड़ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD है, ECD के कर बराबर है BDE के क्षेत्रफल बराबर है ना? बराबर AE बटा EC। समीकरण 7। अब समीकरण 3 और 7 ही आइए, एक साइड बराबर हुआ, समीकरण 3 और 7 ही आइए ना। समीकरण 3 और 7 से, समीकरण 3 और 7 से समीकरण 3 और 7 ही आइए। मैंने दिया 3 ये और 7 ये। समीकरण 3 के बराबर कैसा की है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। समीकरण 7 में ADE का क्षेत्रफल है बराबर और BDE का क्षेत्रफल आ गया बराबर। तो ज्यामितीय भाषा में 9th में बताए थे, कौन सी बताए थे? एक साइड बराबर और दूसरा साइड भी बराबर, दायां साइड बराबर तो बायां साइड भी बराबर, या बायां साइड बराबर तो दायां साइड। समीकरण 3 और 7 से ये दोनों बराबर, इसलिए ये दोनों क्यों हो जाएगा? अपने आप बराबर। इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। कोई दिक्कत? प्रॉब्लम किसी को? देख लीजिए जरा सा, यहाँ पर लिख देना, कौन सी BB लिख देंगे, यहाँ पर सी होगा यानी D है ना लिखा, BC होगा है ना। समझ गए? अगर ये समझ में आ गया इसका विलोम समझ में आ जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा इसका विलोम समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ये तो 5 नंबर में पूछवे करता है, अब 2 नंबरिया ले एकदम कुछ छोड़े दिमाग में रखना है। अभी रखा देते हैं, आ जाना चाहिए यार, हो जाना चाहिए यार। अगर एक समांतर ही है, जैसी देखा ये दोनों समांतर, इतना बटा इतना, इतना बटा
ई दोनों समानता, इतना बटा इतना बटा, कोई दिक्कत आए? फिर से कि बोले हम कि इसका समान, इसलिए बार बार बुला रहे हैं कि हिसाब टोटल इसी पर ही है। आइए है करने कि ई दोनों समानता, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, बस क्या बोले? ई दोनों समानता तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। ये थेल्स परिमेय आएगा, जस्ट उल्टा कर दी। अब पहले बोले फिर से एक बार, फिर से परिमेय। ई दोनों समानता, ई दोनों समानता, इतना बटा इतना, इतना बटा। अब अगर उल्टा बोलो ये इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो ई दोनों समानता। अगर उल्टा होगा थेल्स परिमेय के उल्टा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो ई दोनों थेल्स परिमेय की को ई दोनों समानता, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो इस चैप्टर का एक हिसाब भी नहीं छूटेगा, आराम से बन जाएगा। अगर नहीं भी बनाएंगे आप तो हम जब बताएंगे ना तो एकदम फट फट समझ में आएगा, पूरा एडजस्ट होगा एकदम, जैसे एकदम तहवाता दिमाग में बैठ जाएगा। कब? जब ये दोनों समानता रहेगा, अगर मतलब समझिएगा, ये दोनों समानता, इतना बटा इतना, तो कोई दिक्कत आए? अब उल्टा कर दिए, ई समानता, इतना बटा इतना बटा, अगर इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो ये दोनों समानता। समझ गए? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।